हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल दैट इज फॉलो अप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको जनरल क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जो बताए थे और क्यू कार्ड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देख लें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं वीडियोस के बाद आपको समझ आने वाली है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पता है कि मॉड्यूल्स जो है हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। उसमें स्पीकिंग मॉड्यूल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट में जो होते हैं वो होते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, जिसमें आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, आपके होम टाउन के बारे में पूछा जाएगा, आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी कम्स विद क्यू कार्ड। क्यू कार्ड के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है किस तरह से आपको बोलना है, कौन कौन से प्रोवर्ब्स। देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे प्रोवर्ब्स। ये जो प्रोवर्ब्स हैं 4, ये तो बहुत कॉमन प्रोवर्ब्स हैं, ये तो यूज़ हो ही जाते हैं। लेकिन कई प्रोवर्ब्स और भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आपके पास अवेलेबल है, नेट पर देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जो मैंने भी खुद अपने IELTS एग्जामिनेशन में भी अप्लाई किए थे एंड आई स्कोर्ड 7 बैंड्स। इस तरह से आपको भी इस तरह अप्लाई करना है और अच्छे अच्छे बैंड्स लेकर आने हैं, बिकॉज स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू फ्यू candidates, because in this speaking requires a lot of interaction and it shows your personal nature. Like it's very complicated for introverts to interact with others, so I think you need to be an extrovert to interact with some people, and specifically when you are interacting with someone in a professional field, there is a lot difference in interacting with someone professionally and someone with like having on a daily basis conversation. So talking about the tips and tricks, first of all follow up questions है क्या, पार्ट 3। जो भी आपको क्यू कार्ड गिवन होता है ना, क्यू कार्ड के जो टॉपिक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्यू कार्ड मिला, आप उस पर 1 मिनट सोचेंगे, 2 मिनट बोलेंगे। 2 मिनट हर बार नहीं होते, कई बार 1.5 मिनट भी वो आपको खुद ही बोल देते हैं, आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो होता है ना फॉलोअप क्वेश्चन, ये आपके क्यू कार्ड के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो आपको जब क्यू कार्ड बोलना है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा वैसा ना बोल दें कि वो आपको बाद में जनरल क्वेश्चन उसमें फॉलोअप क्वेश्चन पूछे उसमें फंसा ना ले कि आपने तब तो ऐसे कहा था, अब बताओ उसका मतलब क्या। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार वो क्वेश्चन के आंसर में से ही आगे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना, आपको इजी ही बोलना है। जो फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं देन इंट्रोडक्शन और पार्ट 2। हालांकि इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं अगर आपको सभी टिप्स, ट्रिक्स, सभी फैक्टर्स और पैरामीटर्स पता है। आपको पता होंगे 4 पैरामीटर्स, ठीक है। तो आपको इन कुछ टेक्निकल चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि आपको इन्हीं के अराउंड काम करना है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं करना जो आपके बैंड स्कोर को कम कर दे, ठीक है। इन चीज़ों का मेन फोकस रखना है। तो देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्रोवर्ब्स और सिनोनिम्स बहुत यूज़ करना है, तो ये तो एक पहला की हो गया ना टू फैच बैंड्स। दूसरी बात, जो फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे ना, फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं कि आपसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे क्यू कार्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मुझे पूछा गया था फॉर योर ड्रीम अपार्टमेंट, आपने सब कुछ बता दिया। फॉलोअप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको रेंटेड हाउस पसंद है, डू यू प्रेफर रेंटेड हाउस और डू यू प्रेफर योर ओन हाउस। तो ऑफकोर्स हर कोई यही बोलेगा ओन हाउस, पर फिर वही बात आ गई ना, आंसर छोटा हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने बोला था मैम everyone loves to have their own house, but sometimes people are unable to afford their own house, so they prefer rented house। और फिर बताना शुरू कर दिया कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोग नहीं ले पाते, ऐसा कुछ। तो ऐसे बोलना है, आपको जवाब दे देना है, दोनों फैक्टर्स को हाथ में रख के जवाब देना। मेरा तो मेथड यही है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम किसी एक के बारे में आंसर करें ना तो लिमिटेड सा हो जाता है थोड़ा सा।
एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ क्वेश्चन कि आपके जहाँ आप प्रेजेंटली अभी रह रहे हो वहाँ किस तरह के हाउस जो है घर है, मॉडर्नाइज्ड है या ट्रेडिशनल है. तो आई अगेन गो फॉर बाइस्ड. मैं बोली या मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ हाउसेस. वी हैव गॉट मॉडर्न हाउसेस आल्सो एंड वी हैव गॉट ट्रेडिशनल हाउसेस आल्सो. और उसने इसी में से अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट ट्रेडिशनल हाउसेस लुक्स लाइक. तो मैंने बोला कि ट्रेडिशनल हाउसेस लुक्स लाइक क्वाइट लाइक रॉयल पैलेसेस. दे हैव a large space in the central area and there are different kind of rooms around that area. It might be kitchen, washroom, bedroom, drawing room. Okay, it all surrounded by and it is submerged in a particular region and the central part is basically meant for get together and we enjoy having a tea party at evening with the family and that place. ऐसा कुछ भी बता सकते हो. ठीक है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है कि ट्रेडिशनल हाउस किस तरह से. मॉडर्नाइज हाउस आपको पता है आजकल ज़्यादा स्पेस वाले नहीं होते हैं, थोड़े कंजस्टेड होते हैं. ट्रेडिशनल हाउसेस जो थे उनमें खाली जगह बहुत छोड़ी जाती थी, है ना. आजकल इतना कंजस्टेड रखा जाता है. ये आजकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर्स. आप ये ऐड कर सकते हो कि पीपल डोंट बिलीव इन ट्रेडिशनल कल्चर. दे हैव लॉट मोर इक्विपमेंट्स देन अर्लियर पीपल डू. तो इस तरह से आप बता सकते हो बहुत सारी चीज़ें. आप फॉलोअप क्वेश्चंस में और आपको पूछ सकते हैं कि मान लो आपको क्यू कार्ड आया था, आप अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हो, तो फॉलोअप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप ये बताओ कि व्हाट पैरामीटर यू विल कंसिडर वाइल स्टार्टिंग योर ओन कंपनी. तो आप बोल सकते हैं आई फोकस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. फर्स्टली आई वुड लाइक टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फील्ड आई वांट टू इन्वेस्ट इन. सेकेंड, आई वुड मेक अ प्रॉपर प्लान, मार्केट, business plan or business strategy. ठीक है, I will set my targets. I will interact with my guides. I would like to have a guidance from the people who are already at the top. Okay, and I will like to interact more with people indulged in this particular field. इस तरह से आपको बातें करनी. I will I'll have a particular this amount of capital invested and I'll do for further जो आपकी है, and I also would like to have future savings. इस तरह से आपको बताना शुरू कर देना, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन आगे से ना उसी में से पूछेंगे. अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने उससे मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ रेंटेड हाउस. तो बहुत सारे हैं, मैंने बता दिए दैट यू कांट हैव योर ओन प्राइवेसी एंड यू हैव टू पे the rent bill, you have to pay the rent. Okay, you can't have anything according to you because you have to get permission first, and there are lot many problems people face in rented house, है ना. वो सब बता दी. And you know what उसका next question क्या था? It was that what are the disadvantages of living in your own house. अब अपने घर में रहने के क्या नुकसान बताऊँ मैं. और जैसे कि आपको पता है पॉज नहीं लेना, मैंने भी नहीं लिया. मैंने बोलना शुरू कर दिया that you have to pay electricity bill, you have to pay maintenance bill, you have to pay different kind of bills like water bills, and you can't you can't leave your house without having a proper responsible person. ठीक है, तो मतलब ऐसी कई बातें थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था बोलना क्या है. अपने घर में रहने के क्या नुकसान बताऊँ मैं, है ना. तो वो तो बहुत मुश्किल है. ऐसे क्वेश्चंस में बंदा फंसता है क्योंकि वो डिसएडवांटेजेस दो चीज़ों जिनका डिफरेंस चल रहा है ना, वो दोनों की पूछेगी, इसकी भी पूछेगी उसकी भी पूछेगी. तो वो फंस जाता है बंदा. वो बोलेगी अभी तुमने उसकी डिसएडवांटेज ये बताई, अब इसकी भी ये होगी. तो दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक लाइक जीनियस. क्या क्या फैक्टर्स आपको देने हैं. जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, ये खासकर ये जनरल जो क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए ना, खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन कर लो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूँ. सोचो मैं वहीं खड़ी हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, तो जो सोच रहे हो वही बोल दो. तो ये इस तरह से आपको फॉलोअप क्वेश्चंस को है ध्यान. प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना. एक्सेंट मत बदल लेना अपना. एक्सेंट बदलोगे आप ओवर स्मार्ट बनोगे, वो और ज़्यादा स्मार्ट है. वो समझ जाएंगे कि ये बंदे का एक्सेंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है ये बंदा अपने एक्सेंट में, वहाँ बैंड कटेंगे. ये चीज़ नहीं करनी है आपको. बहुत ही ध्यान से सोच समझ के सब कुछ करना है. जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना है बिकॉज मुश्किल है, बार बार आप नहीं इसको फिल कर सकते. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है. ठीक है,
बाकी जो आपके दिमाग में इस टाइम आइडियाज़ आ रहे होंगे वो बोल ही जाना है, सोचना नहीं कि यार ये बोलूँ कि ना बोलूँ, बोल दो यार, कुछ नहीं होने वाला। वो ये तो नहीं बोल सकते कि गलत बोल रहे हो। स्पीकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, कोई भी आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। आपकी व्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारे व्यूज़ गलत नहीं कर सकता कोई। व्यूज़ हैं, बस ये ध्यान रखना कि व्यूज़ आपको आगे चल के ना फंसाएं, कुछ ऐसा मत बोल देना, ये बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आपके आंसर्स में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अपनी बात पे स्टिक रहना है, हैपोक्रेट नहीं बनना कि पहले कुछ और कह दिया, आप कुछ और कह दिया, हाँ जी मैम जैसे आप कह रहे हो वही ठीक है, डोंट डू दिस। उसको पूरा बताओ कि क्यों नहीं ठीक, आप क्यों एग्री कर रहे हो या क्यों डिसएग्री कर रहे हो। कोशिश करो अपना आंसर जो है ना नेगेटिव में मत दो, क्योंकि जब हम कोई बात नेगेटिव में देते हैं ना तो उसके रीजन हमारे पास थोड़े कम हो जाते हैं। कोशिश करा करो कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। और एज यू नो वही बेसिक वाली बातें, प्रोवर्ब्स एंड सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं आपको। अगर आप किसी के बारे में बता रहे हो तो कुछ पर्टिकुलर वोकैब होती है वर्ड्स की, किसी इंसान के बारे में बता रहे हो तो मैग्नानिमस, एंथुजियास्टिक, क्लेवर, कनिंग, कीन ऑब्जर्वर, अल्ट्रिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एरुडाइल, ऐसे बहुत वर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स ट्राई करा करो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के, उन्हें यूज़ करा करो, तभी वो आपकी ज़ुबान पे बैठेंगे। अदरवाइज एक दिन में आप वहाँ जाकर उल्टी कर दोगे क्या सभी वर्ड्स की, नहीं होने वाली। जब तक आप वो वर्ड्स खुद से बोलोगे नहीं तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, और वहाँ पर प्रेशर के अंदर वही चीज़ें बाहर आती हैं जो दिमाग में अच्छे से घर कर गई हो, बाकी चीज़ें नहीं आने वाली। जो आप सोच रहे हो ना रट्टा मार के चले जाएंगे, रट्टा काम नहीं आएगा। रट्टे से क्या होगा, जो याद किया था रट्टा मार के वहाँ जाके वो भी भूल जाओगे, समझा तो कुछ था नहीं, तो कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ में फिर बैंड्स नहीं आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आपके बैंड्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल में, क्योंकि इट इज़ द ओनली मॉड्यूल जो सबसे अलग वो रखा जाता है, बिकॉज इट्स एन इंटरैक्टिंग मॉड्यूल। बाकी मॉड्यूल्स में जो है वो पेन पेपर मॉड्यूल होते हैं, उसमें आपको जैसे इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे ऐसे करना है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत यहाँ है, यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। स्पीकिंग से सबसे ज़्यादा डरते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि बात करनी जो पड़ जाएगी, इंटरेक्ट जो करना पड़ जाएगा, और वो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको तो वैसे ही बहुत मुश्किल आती है फिर यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट होना गलत बात है, पर अपने मतलब के लिए 10 मिनट के लिए एक्सट्रोवर्ट बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपने एग्जामिनर को ये फील करवाओ कि आप उससे बात करके खुश हो, उसको मज़ा आना चाहिए आपसे बात करें। हेल्दी कन्वर्सेशन शुड बी देयर, है ना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वहाँ पर। ये नहीं कि उसने क्वेश्चन पूछा और आप यस नो सर, यस सर, ये नहीं होना चाहिए। आपने आंसर को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, इसलिए कह रही हूँ कि अभी से आदत डालनी शुरू कर दो, तभी कुछ बनेगा, अदरवाइज ये ऐसे एक दिन में तो नहीं होने वाला, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, एक तो ये इनको तो अच्छे से घोल के पी लो, ये जितने यूज़ करोगे बैंड अच्छे आएंगे। क्वेश्चंस में भी सिर्फ क्यू कार्ड में नहीं प्रोवर्ब यूज़ करने, क्वेश्चंस में भी यूज़ करने हैं प्रोवर्ब्स। मैंने क्वेश्चंस में भी किए थे प्रोवर्ब्स, सिनोनिम्स भी यूज़ किए थे, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस में फॉलोअप जो क्वेश्चंस हैं जो क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं, कई बार थोड़े से होते हैं नहीं समझ आते, नहीं समझ आया ना तो उससे कभी मत बोलो कि प्लीज़ रिपीट कर दो, नहीं बोलना। जो समझ आया वो बोल दो, अगर उसे नहीं लगेगा ना आंसर ठीक, तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट खुद से कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।